हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसको इतना सिंपल तरीके से बताएंगे और इतना सिंपल तरीके से हल करेंगे कि आपको देखते-देखते क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कि यह दूरी सूत्र लिखा हुआ है x1 y1 x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, इसको हम कोई फार्मूला सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे अंक है 2 3 4 5 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे दूरी निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट। आपको हर हमेशा याद रखना है, दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद ये पहला संख्या इसका पहला संख्या से माइनस करेंगे। जैसे देखिए, हम जैसे ये फिगर बना रहे हैं, आपको वैसे फिगर दिमाग में ऐड करना है। ठीक है, ये पहला संख्या, ये पहला संख्या, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करके स्क्वायर। देखिए 2 - 4 2 - 4 -2 करके स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस अब इसका अब बचा क्या है, 3 और 5 बचा है। तो इन दोनों का 3 और 5 इन दोनों का माइनस करके स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं, तो 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4, दोनों को जोड़ देंगे यानी 8। तो इसका आंसर हो गया 2√2। हो गया दोस्तों, सिंपल है ना। हम कोई फार्मूला लगाए, फार्मूला जैसे कि x1 y1 x2 y2 ये सब कुछ हम फार्मूला नहीं लगाए हैं। डायरेक्ट क्या किए, जैसे अंक दिया हुआ है 2 और 3 4 और 5 अंक दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्या किए, दूरी लिखा दूरी बराबर लिख के अंडर रूट किए। ठीक है, इन दोनों को घटा के स्क्वायर किए और इन दोनों का घटा के स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ दिए। क्या किए, इसका पहला को और इसका पहला को घटा के स्क्वायर की, और उसका दूसरा को और इसका दूसरा को घटा के स्क्वायर किए। बस दोनों को जोड़ दिए, निकल के मेरा तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। आपको x और y के बीच में नहीं फंसना है। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट करना है क्या, दूरी निकालेंगे अंडर रूट, बस इन दोनों का अंतर करके स्क्वायर, इन दोनों का अंतर करके स्क्वायर। ये देखिए क्या है, इसका अंतर करके स्क्वायर और इसका अंतर करके स्क्वायर। बस निकल के तैयार। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जैसे कि ए और बी है, ए और बी है, यहाँ बोल रहा है ए और बी का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या हम निकालेंगे, मध्य बिंदु। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 100% है। मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु आपको एग्जाम में देखने को हर हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जैसे कि हम कोई भी अंक इसका पुट करते हैं, हम आपको बोले थे कि हम x y में नहीं घुसेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी अंक एक हम पुट करेंगे, जैसे कि मान के चलो 4 5 या 2 3। ठीक है, कोई भी अंक हम पुट किए, हमको मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल है। मध्य बिंदु निकालने के क्या करेंगे, इसका और इसका को, ये इसका पहला अंक इसका पहला अंक को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि 4 जोड़ 2 और बटे 2 कर देंगे, यानी 2 से भाग देंगे। ठीक है, कोमा, फिर इसका दूसरा अंक को जोड़ के 5 जोड़ 3 2 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो गया, 4 2 6 बटे 2 और 8 बटे 2 यानी 3 अनुपात यानी 3,4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मध्य बिंदु हो गया। देखिए दोस्तों, कितना आसान है मध्य बिंदु। आप पहले दूरी निकालना सीखे, ठीक है, उसके बाद मध्य बिंदु भी निकालना सीख गए, 2 चीज़ सीख गए आप। कितना आसान है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। मध्य बिंदु की इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु निकाल लिए। उसके बाद फिर दूरी भी पूछे जाते हैं, तो दूरी निकालने के क्या किए हम, इसका पहला अंक और इसका यानी वो जो है, इसका पहला अंक और इसका पहला अंक को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। इसका दूसरा अंक को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट करके मध्य बिंदु भी निकल गया मेरा। ठीक है, मध्य बिंदु ही सिंपल है दोस्तों, और दूरी भी सिंपल है। आपको सिर्फ 1-2 बार देखना है और कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला में नहीं घुसता है, आपको फॉर्मूला में जाना ही नहीं है, बस आपको अंक में डायरेक्ट हम पुट करेंगे और दिमाग में ही पुट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो हम लोग आ गए अनुपात सूत्र की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हर वक्त एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे दोस्तों। अनुपात सूत्र बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको लग रहा है कि
हम फॉर्मूला में घुसेंगे। जैसे कि फॉर्मूला हो गया क्या कि m इंटू x1 n इंटू y2 प्लस माइनस अंडर बटे कोमा प्लस माइनस, इतना में आपको नहीं घुसना है दोस्तों, समझे? इतना में आपको घुसना नहीं है। आपका हम जैसे अंक लेके जोड़ेंगे, अंक लेके इसको बनाएंगे। जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, 2 3 इसको मान लिए, 4 5 इसको मान लिए। ये m और n अनुपात सूत्र वाला है, m और n है, इसको 8 10 मान लिए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हमको फॉर्मूला में घुसना नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, फॉर्मूला में घुसेंगे, फॉर्मूला में घुसने के बाद उसको फिर हल करेंगे, हल करने के बाद फिर फॉर्मूला उसको जो बैठाएंगे तो इसमें टाइम लग जाता है दोस्तों। कुछ नहीं, इसको हम दिमाग में बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे m है ना, ठीक है, m और x2, क्या कीजिए m इंटू x2 ऐसे करते ना, हमको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, देखो मेरा तीर किधर जा रहा है, ये लेके हम यहाँ पहला में घुसेंगे, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब n लेके इसका पहला में घुसेंगे, इसको क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया, इसको गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब दिखाते हैं आपको, जैसे कि क्या 8 इंटू 4 जोड़ 10 इंटू 2 हो गया, दोनों को गुना कर दिए, जोड़ दिए, और ठीक है इन दोनों को जोड़ के बैठा देंगे, यानी 8 जोड़ 10 हो गया दोस्तों। देखिए कितना सिंपल लग रहा है, कुछ नहीं, एम एन दिया हुआ है, पहला को लेके यानी m को लेके इससे गुना करेंगे और n को लेके इसका पहला से गुना करेंगे, m को लेके इसका पहला से गुना करेंगे और n को लेके इसका पहला से गुना करेंगे दोस्तों। दोनों को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, हो गया। अब ये कोमा, अब देखो दूसरा को लेके, यानी 10 गुना दूसरा को लेके इसका दूसरा से गुना करेंगे, प्लस तो प्लस, फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पहला को लेके यानी m को लेके दूसरा से गुना करेंगे, ठीक है, m को लेके दूसरा से गुना करेंगे, ठीक है, m को लेके दूसरा से गुना किए, फिर n को लेके इसका दूसरा से गुना किए, यानी 10 इंटू 3, फिर बटे 8 जोड़ 10, ठीक है दोस्तों। तो कितना हुआ, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 जोड़ 20 बटे 18 कोमा 40 जोड़ 30 बटे 18, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 52 बटे 18 और 70 बटे 18 कट किया, यानी 26:35, 26:35। तो ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अंत, दिख रहा है, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, पहला को लिए m को लिए इससे गुना की, ठीक है, प्लस फिर n को लिए इसका पहला से गुना की, हो गया कंप्लीट। फिर m को लिए इसका दूसरा से गुना किए, फिर n को लिए इसका दूसरा से गुना किए, दोनों को जोड़ दिए, फिर बड़े बटे दोनों का जोड़ कर दिए। बस कितना सिंपल है, आपको अब याद करना है नहीं, सिंपल हो गया, आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह है अंत विभाजन सूत्र का, ठीक है, इसमें एक बाह्य विभाजन सूत्र भी है, इसमें क्या है, एक बाह्य विभाजन सूत्र भी है, ठीक है दोस्तों। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किए हम लोग, प्लस किए, यहाँ भी प्लस किए, यहाँ भी प्लस किए, यहाँ भी प्लस किए, इसमें बाह्य में सिर्फ माइनस हो जाएगा दोस्तों, बाह्य में क्या होगा, माइनस होगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, 8 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 बटे 8 माइनस 10, ठीक है, यहाँ देखिए 8 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3 बटे 8 माइनस 10, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर लो, अपन निकल के तैयार हो जाएगा। ये बाह्य में क्या हो गया, माइनस, और अंत में क्या हो गया, प्लस। अंत विभाजन में प्लस, बाह्य विभाजन में माइनस, याद रखना दोस्तों, अंत और बाह्य में याद रखना, ठीक है, सिंपल है। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। देखिए गुणा किए, पहला को लेके m को लेके पहला से गुणा किए,
फिर इसको लेके फिर n को लेके इसका पहला से गुना किए, दोनों को जोड़ दिए, बटे में दोनों को जोड़ दिए, कंप्लीट। फिर m को लेके दूसरा से गुना किए, फिर n को लेके इसका दूसरा से गुना किए, दोनों को जोड़ दिए, फिर बटे इन दोनों को जोड़ दिए, बस निकल गए तैयार। कितना सिंपल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस टाइप का मैथ आराम से सिंपल तरीके से बता सकता हूं दोस्तों। इसके बाद और एक जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और आसान है, जो त्रिभुज में आता है, उसको भी हम आपको आसान तरीके से सिखा देंगे। अक्सर बच्चों को वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आपको हम फॉर्मूला में नहीं बताएंगे दोस्तों, आपको हम ऐसे ही बताऊंगा ताकि दिमाग में सेव हो जाए। तो देखिए दोस्तों, चलिए त्रिभुज वाला क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, आ गए हम लोग त्रिभुज वाला क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा बड़ा है। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, यानी बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 y3 माइनस y2 प्लस x2, ऐसे करके बहुत है। यानी सब कुछ x y y z x सबको ले लिया है, x y y x y सबको ले लिया है दोस्तों। इसमें थोड़ा फॉर्मूला इसका लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो लंबा फॉर्मूला के कारण इसको अधिकतर बच्चा याद नहीं रख पाता है। तो आज मैं उसको सिंपल तरीके से बताऊंगा और आसान तरीके से, ताकि उसको याद रह जाए, ठीक है। और आप लोग इस फार्मूला के झमेले में ना पड़ें। आपको मैं आज ट्रिक बताऊंगा कि आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले ट्रिक, यानी फार्मूला में ही ट्रिक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्या कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 1/2, ठीक है। फिर बड़ी ब्रैकेट, आपको दिखा है दोस्तों, ठीक है। फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद x1 लिखेंगे, ठीक है। x1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट चालू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस, फिर x2 लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट चालू कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट चालू। उसके बाद फिर इसको हम बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट चालू दोनों, प्लस फिर x2 फिर ब्रैकेट चालू, फिर प्लस x3, फिर इतना, ठीक है। देखिए 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी एगो बॉक्स बना के छोड़ना है। एगो बॉक्स यहाँ बना के छोड़ना है, एगो बॉक्स यहाँ बना के छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग सिंपल तरीके से, पहले इसको याद कर लीजिए। आप लोग दिमाग में पहले इसको बैठा दीजिए, इसको पहले याद कर लीजिए, इसको पहले माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1, फिर बॉक्स छोड़ के, फिर प्लस x2, फिर बॉक्स छोड़ के, फिर प्लस x3 बॉक्स छोड़ के, ठीक है दोस्तों। आप लोग को दिमाग में ऐड कर लिए ये, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1/2 हुआ, ब्रैकेट चालू, x1 कितना है, x1 जो है वही हुआ, ठीक है। x2 ये होगा, x3 ये होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, ये साइड है ना, इस साइड से इससे लेकर y3 से लेकर और y1, देखो ये आपका पहला हो गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यानी y3 से लेकर y1 तक, ये y2 से लेकर y3 तक, ये y2 से y1 तक। देखिए कैसा सर्कल बन गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कहेंगे, 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, यानी इसको और इसको, यानी y3 को y2 से माइनस करेंगे, उसके बाद y3 को y1 से माइनस करेंगे, उसके बाद y1 को y2 से माइनस करेंगे, ठीक है। बस दिमाग में करना है ये सब दिमाग में करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना होगा, बस उतना बैठाएंगे। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना हुआ उतना बैठाएंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना हुआ उतना बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 1 नंबर, यहाँ पर इसको यहाँ बैठाएंगे, 1 नंबर ये है, 1 नंबर है, और ये 2 नंबर है, ठीक है दोस्तों। ये 3 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी 1 नंबर इन दोनों को माइनस करके यहाँ 1 नंबर बैठाएंगे। ये आपका 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके यहाँ बैठाएंगे, इन दोनों को माइनस करके यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। यानी y2 और y3 का माइनस करेंगे। इन दोनों मतलब y2 और y3, और इन दोनों मतलब y3 y1, और इन दोनों मतलब
y1 y2। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है। बस आप लोग एक बार फिगर देख लीजिए, फिगर को दिमाग में सेट करना है, फिगर को दिमाग में सेट करना है दोस्तों। ठीक है, फिगर दिमाग में से आपका सेट हो गया तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन बनने में टेंशन नहीं है, ना ही देरी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, तो अब दूरी से संबंधित 2 ही क्वेश्चन बचा है। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोस्तों, इन दोनों को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि हमें आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ये होगा, लॉन्ग होगा। लॉन्ग क्या होगा, ये भी सिंपल है। तो देखिए, जैसे कि ये अंत केंद्र, यानी अंत केंद्र ये हो गया, अंत केंद्र 0, तो वह अंत केंद्र हमको निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो ठीक है, ये ए है ना, ये है रेखा, ये बी रेखा, ये सी रेखा है, हमको अंत केंद्र निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ए है ना, ए को लेके x2, यानी देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अंत केंद्र यानी ओ मान के चलो, ओ बराबर। ठीक है, तो जैसे कि ओ बराबर है ना, यानी a इंटू x1। ठीक है, फिर प्लस, देख लीजिए, a को x1 से गुना की, प्लस b इंटू फिर x2, b इंटू x2। ठीक है, फिर c इंटू x3। ठीक है, बटे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए कोमा, अब सेम उसी प्रकार अब y में जाएगा। ठीक है, यानी a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 बटे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये है। अब अगर चाहो तो इसको आप याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, a इंटू x1, ए बी इंटू x2, सी इंटू x3। ठीक है, ऐसे ही 2 बॉक्स मान के चलो, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, 2 बॉक्स मान के चलो, बस अपने आराम से हल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो सिंपल है, अंत केंद्र और गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र और सिंपल है दोस्तों, देखो अभी बता रहा हूँ, अब देख सकते हो गुरुत्व केंद्र की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र में क्या होता है, जिसे मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ठीक है, गुरुत्व केंद्र ये है। ठीक है दोस्तों, यानी ये ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो गुरुत्व केंद्र के लिए ऐसे जाता है दोस्तों, ये ऐसे। ठीक है, और ये डॉट डॉट करके ऐसा है। ठीक है, ये हो गया गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका होता है, आप लोगों को दिख रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। देखिए, गुरुत्व केंद्र अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, गुरुत्व केंद्र ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, क्या पता कि कौन सा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। बस दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको याद रख देना है गुरुत्व केंद्र और अंतर केंद्र, कि गुरुत्व केंद्र और अंतर केंद्र आपको मैंने बाद में बताया, इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र को देख लेना है दोस्तों बढ़िया से। गुरुत्व केंद्र अक्सर पूछे जाते हैं, गुरुत्व केंद्र और ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ये 20 मिनट का वीडियो होगा शायद, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों। तो नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और इस टाइप का आपको अगर मैथ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों।